Good morning, my dear students. How are you? So, I hope that you all are doing perfect and fine. So, students, we have already done with the previous chapter, playing with numbers, and I explained you all the concepts and all the questions of your doubt. And right now, we are moving to the next chapter, which is chapter number 6, operations on algebraic expressions. On algebraic expressions. So before starting, first of all, we should know what we already know from the previous classes. Okay, so in our previous class we have learnt about the addition and subtraction of algebraic expressions. However, we shall give a quick revision of the same and extend the ideas of multiplication and division on algebraic expressions. So students, जैसा कि आपको मालूम है कि अपने previous class में already अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख रखा है आपने। प्लीज़ बताइए, आप लोगों ने सीख रखा है या नहीं सीख रखा है? एटलीस्ट आपको ये ज़रूर मालूम होगा कि व्हाट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना, जिसमें वेरिएबल्स भी होते हैं, कांस्टेंट्स भी होते हैं और ये कुछ लिखा रहता है काइंड ऑफ, वो क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। और उसी का आपने एडिशन सीखा कि लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं, उसी का सब्ट्रैक्शन सीखा कि लाइक टर्म्स को या लाइक टर्म्स को ही आपस में सब्ट्रैक्शन करते हैं। सो जो भी चीज़ आपने प्रीवियस क्लास में सीखी थी, इस एक्सरसाइज नंबर 6A में विल जस्ट ट्राई टू रिकॉल एंड रिवाइज दोज कंसेप्ट्स, ओके, एंड विल फिनिश इट क्वाइट क्विकली। इसमें मैं थोड़ा सा जल्दी फिनिश करूँगा इस पर्टिकुलर पार्ट को, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, so that we can focus more on the newer things. More on the newer things means such as multiplication and division of these algebraic expressions. Clear? So if I start, addition of algebraic expressions. While adding algebraic expressions, we collect the like terms and add them. We collect the like terms and add them. The sum of several like terms is the like term whose coefficient is the same of the coefficients of these like terms. ठीक है, यानी कि ये लाइन कह रहा है कि जो सेवरल लाइक टर्म्स हैं उनके लाइक टर्म्स को कंपेयर करके कि क्या क्या है उसको ऐड करते हैं एंड देन आफ्टर एज अ कोफिशिएंट करके लिख देते हैं। कहने का सेंस क्या है? जैसे मान लो इफ़ यू हैव टू ऐड 6x to 9x, तो यहाँ पे लाइक टर्म है, दोनों का कोफिशिएंट x ही है वेरिएबल में, तो वेरिएबल में अगर x है दोनों का ही कोफिशिएंट, मतलब ये है कि 6 को ऐड करेंगे 9 से तो देन इट बिकम्स 15x। क्लियर? So if I try to explain it with example, there are three algebraic expressions: 6a plus 8b minus 5c, 2b plus c minus 4a, a minus 3b minus 2c. So when we have to add this, so what should we do कि like terms को साथ में लिखेंगे। तो हमने देखो like terms को जब साथ में रो वाइज लिखा, just try to understand the pattern. Writing the terms of the given expression in the same order in form of rows with like terms both each other below each other and adding column wise. कहने का मतलब क्या है कि ये जो चीज़ लिखा हुआ है, क्या इसको हम लोग सॉल्व एडिशन करते समय कुछ चेंज करके क्या ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैं लिख रहा है? ज़रा समझना मेरी बात को, ठीक है ना? लिखना इसको 2b माइनस 4a प्लस c। अगर केवल हमें इसे ही ऐड करना हो तो क्या हम कर सकते हैं? तो आप कहोगे नहीं सर, ऐसे नहीं कर सकते। पहले हमको इसको एक स्टेप और आगे यूज़ करके एक स्टेप में हमको उसको चेंज करना होगा एज इन कैसे चेंज करना होगा, आइए समझते हैं। चेंज कुछ यूँ करना होगा कि जो a वाला टर्म है उसको उसी के नीचे रखेंगे, यानी कि ये -4a होगा। b वाला टर्म है उसको उसी के नीचे ही रखेंगे, जस्ट बिलो रखेंगे, ये 2b होगा। अब कुछ नहीं, सिर्फ एडिशन का पार्ट है, ठीक है। तो व्हेन वी ऐड -5 एंड +1, व्हाट डू वी गेट? वी गेट -4, ठीक है ना। ये तो समझाने की बहुत ज़रूरत नहीं कि जब लोग -5 में +1 ऐड करेंगे तो -4 आता है, राइट। ये कितना आ गया? -4c।
देन 2b और 8b को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10b, ठीक है 10b। सिमिलरली 6a माइनस 4a करेंगे तो व्हाट विल वी गेट, विल गेट 2a विद प्लस साइन, ठीक है। तो सिमिलर प्रोसीजर से देखो यहाँ पे प्रॉपर इसका एडिशन किया गया है। हियर यू कैन सी दैट -5c प्लस c माइनस 2c। अब क्वेश्चन ये सर इसको कैसे करेंगे, तो देखो उसको अब करने के लिए एक अलग से समझ लो मेरे साथ। -5c के पहले कुछ कोफिशिएंट नहीं है तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट 1 कंसीडर करते हैं, ठीक है। किसी भी वेरिएबल के पहले अगर कोई नंबर नहीं लिखा है, किसी भी वेरिएबल के पहले अगर कोई नंबर नहीं लिखा है तो वो नंबर बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। -5 + 1 और -2। तो अब यहाँ पे माइनस माइनस को साथ में ऑपरेट कर लो, -5 और -2 कितना हो जाएगा -7 और +1 कितना हो जाएगा, तो -7 + 1 इज फाइनली बिकम्स -6। क्लियर। सो इस प्रोसीजर से यहाँ पे ये एडिशन का प्रोसेस कंप्लीट किया गया है, ठीक है, जब -6c आ गया। अच्छा मैं आपसे ज़रा पूछूं इस वाले में 8b 2b और -3b में b वाले पार्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 8b, देन मैंने लिखा 2b, देन मैंने लिखा -3b, एंड अगर मैं आपसे इन सब का कोफिशिएंट पूछूं तो आप कहोगे सर पहले वाले टर्म का जो कोफिशिएंट है यानी b का कोफिशिएंट है वो 8 है, दूसरे वाले जो b लिखा हुआ है सेकंड टर्म जो लिखा हुआ उसका कोफिशिएंट 2 है, एंड जो थर्ड लिखा हुआ उसका कोफिशिएंट -3। तो स्टूडेंट्स जब आप कोफिशिएंट पे पहुंच चुके हो यानी जो नंबर्स लिखे हुए हैं, तो अब आप बहुत ही ईजिली इनके बीच में साइन लगा सकते हो। जैसे 8 के पहले कुछ नहीं यानी +2 का प्लस का साइन, 2 के पहले कुछ नहीं है यानी प्लस का साइन, और ये माइनस। अच्छा ये बोल भी रहा है एडिशन करने के लिए, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, तो यहाँ भी हम प्लस का साइन लगाएंगे और ये माइनस को ब्रैकेट में डाल देंगे। अब जब हमने इसको ऑपरेट किया तो 8 + 2 कितना आ गया 10, और प्लस माइनस का साइन हो जाता है माइनस, 10 - 3 बिकम्स 7, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में चला गया, इतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। आई एम डैम श्योर कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर भी आई अर्ज टू माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप लोगों को ये प्रोसेस भी समझ में नहीं आया है तो जैसा आप हर बार की तरह डाउट पूछते हो मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ, प्लीज़ उसको डाउट को पूछो और मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है ना। सिमिलर प्रोसेस इज सपोज टू बी फॉलोड इन दिस एग्जाम्पल नंबर 2. Add 5x square plus 3x minus 8, 5x plus 7 minus 2x square and 6 minus 5x plus x square. So here you have to write the numbers with like terms right below the other one, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे like terms की बात करते हैं तो यहाँ पे 5x square है तो यहाँ पे 4x square है, they do appear like the same, वो दिखने में एक जैसे अपीयर हो रहे हैं, दैट इज़ वी कॉल इट लाइक टर्म। और बेसिकली लाइक टर्म के आइडेंटिफिकेशन बोलें तो लाइक टर्म वो होगा जिसके वेरिएबल डिक्टो सेम होंगे। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब होगा, एक्स वाई स्क्वायर है तो एक्स वाई स्क्वायर ही होगा। देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द exponent of the variable or the kind of the variable that is written over here, right? So right now moving forward, अब इसको भी हमने एक सिस्टम से लिखना है। सिस्टम क्या होता है देखो लिखने का स्टूडेंट्स, कि हमेशा जो है किसी भी वेरिएबल के पहले हम लोग हाईएस्ट पावर लिखते हैं, देन हम लोग जो है अगर कोई है 3 हमारे पास अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, देन पावर 1 पे जाएंगे, देन उसके बाद किसी नंबर्स को लिखते हैं। ये प्रोसीजर होता है। जैसे मान लो अगर किसी इक्वेशन में किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई आपका वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट पावर है 19, तो हम लोग पहले 19 के टर्म को लिखेंगे, फिर हम लोग 17 के टर्म को या 18 जो भी जिस तरीके से दिया होगा, जो पावर दिए होंगे उसको हम लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना रहता है। और ये देखो यही चीज़ इसमें समझाया गया है। राइट द गिवन एक्सप्रेशन इन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स इन द फॉर्म ऑफ रोज विद लाइक टर्म्स बिलो ईच अदर एंड एडिंग कॉलम वाइज। रो में लिखते हैं और ऐड कॉलम में करते हैं। ये रो होता है
ठीक है ना, ये रो में तो लिख रहे हैं ना सब कुछ, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रो में लिख रहे हैं, ठीक। और ऐड कैसे करते हैं, कॉलम में ऐड करते हैं, जैसे भी मैंने ऐड करके दिखाया, कॉलम में ऐड करते हैं, ठीक है। सो इस प्रोसीजर से -8 + 7 + 6 बिकम्स +6 + 7 कितना होता है 13, 13 - 8 कितना होता है 5, बट 13 - 8 कितना होगा 5, तो साइन तो प्लस ही आएगा, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे प्लस का साइन आया है, ठीक है। सिमिलरली 4 + 3 - 5, तो +4 + 3 becomes 7 - 5 becomes 2x, ठीक है। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट क्या है, हाँ 5 - 2 + 4, तो 5 - 2 कितना हो गया 3, 3 + 4 कितना हो गया 7, यहाँ पे आंसर क्या आ गया 7x² + 2x + 5, क्लियर। सिमिलर प्रोसीजर इज सपोज टू बी फॉलोड इन दिस एग्जाम्पल एज वेल, ठीक है। add 8x² - 5xy + 3y², 2xy - 6y² + 3x², then and last is y² + xy - 6x². So यहाँ पे students we again have to arrange the given expression in descending powers of x with like terms under each other and adding column wise. So when we start adding it column wise, we get कि 8x² - 5xy + 3y². ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से देखो, मैंने कहा कि लाइक टर्म को एक साथ पहले लिखेंगे, बिलो 1/बिलो एक के नीचे एक लिखेंगे और डिक्रीजिंग पावर में रहेगा। तो अगर हम मान लो इसको ही अपना एक आइडियल मानते हैं, तो 8x² यानी हमें पहला टर्म क्या चाहिए x² चाहिए, यानी ये जो सेकंड वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हमें इसमें समय x² वाला टर्म पहले लिखना होगा, यानी x² वाला टर्म क्या है 3x²। तो देखो इसलिए हमने यहाँ पे 3x² से स्टार्ट किया। फिर सेकेंड ए पे यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है इस वाले इक्वेशन में, इस वाले एक्सप्रेशन में 5xy, यानी xy वाले टर्म को हमें सेकेंड नंबर पे रखना होगा। तो यहाँ पे xy वाला टर्म क्या है 2xy है, तो हमने इसको सेकेंड नंबर पे यहाँ पे देखो रख दिया, ठीक। देन लास्ट में 3y² यानी y² का टर्म है, तो हमने यहाँ पे भी y² वाला टर्म उठा के यहाँ पे कॉपी कर दिया। और इसी तरीके से हमने थर्ड वाले को भी उसी क्रोनोलॉजी में उसी सीक्वेंस में रखा है, जिस सीक्वेंस में ऊपर के दो एक्सप्रेशन को हमने लिखा, यानी x² का टर्म पहले है, देन xy का है, देन y² का है, ठीक है। एंड एडिशन करते समय जो हमारा फाइनल वैल्यू आ रहा है स्टूडेंट्स, वो ये आ रहा है 5x - 2xy - 2y², ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, सो अरेंज द टर्म्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन द सेम ऑर्डर, यानी कि जिसमें से जिसको माइनस करना है पहले हमको उसी के सीक्वेंस में कर लेना है, जैसे या यूँ समझो कि जैसे अभी तक आपने एडिशन में किया था वैसे ही आपको उसी ऑर्डर में रखना है, ठीक है। देन है राइट द गिवन एक्सप्रेशन इन 2 rows in such a way, write the given expression in 2 rows in such a way that like terms occur one below the other, keeping the expressions to be subtracted in the second row, यानी कि जिसमें से मैं जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम पहले टॉप पे रखेंगे, फिर उसके बाद जिसको नीचे रख, ऐसे समझो। अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें 5 में से 3 माइनस करना है, ठीक है, या यूँ समझो कि हमें 53 में से अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है 26, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग पहले 53 लिखते हैं, देन 26 लिखते हैं, देन सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। यही चीज़ यहाँ पे भी है, बट इनके स्टेप्स को सारे को समझ लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। Change the sign of each term in the lower row from plus to minus and from minus to plus. The new signs of the term of lower row add column wise. देखो कहने का क्या मतलब है, इसको हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 4a + 5b - 3c एंड 6a - 3b + c। सो इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, फिर से समझना, इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से 6a - 3b + c में से। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो गिवन जिसमें जो बड़ी वैल्यू है उसी में से तो सब्ट्रैक्ट होता है, तो हमने 6a - 3b + c को रख लिया टॉप पे, ठीक है। फ्रॉम वाला जो टर्म होगा, ये ध्यान देना बच्चों, ये मिस्टेक आपसे होती है किसी भी एग्ज़ाम में,
कि जिसको सब्ट्रैक्ट करना रहता है उसको ऊपर रख देते हो, जिसमें से करना रहता है उसको नीचे रख देते हो। सो दैट इज़ नॉट करेक्ट। आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि अगर सब्ट्रैक्ट वर्ड आया है तो फ्रॉम के बाद वाला जो भी एक्सप्रेशन होगा, मैं इस पर देखो एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट अगर आपको करना है, सो फ्रॉम के बाद वाला जो एक्सप्रेशन है दैट विल बी रिटेन इन द टॉप, ठीक है। एंड जो पहला एक्सप्रेशन दिया हुआ उसको नीचे लिख देंगे। अब उसके बाद लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म होगा, ठीक, यानी 6a के नीचे 4a होगा और 3b के नीचे 5b होगा एंड c के नीचे 3c होगा। अब जिसमें देखो जो एक एडिशनल वर्क जो करना है वो यही है कि ये एडिशन तो है नहीं है, ये तो सब्ट्रैक्शन है। अब इसमें सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं कि हर सेकंड वाले में अगर आप देखोगे ना, सेकंड वाले एक्सप्रेशन में जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जो यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है कि हर टर्म के पहले एक साइन है। जैसे 4a के पहले प्लस है, 5b के पहले प्लस है एंड 3c के पहले माइनस है। तो इन साइन को चेंज करना रहता है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे, इसके नीचे लिख देंगे, जहाँ माइनस है उसके नीचे प्लस लिख देंगे। जैसे प्लस 4a है तो देखो 4a के पहले प्लस है तो हम लोगों ने उसी प्लस के नीचे जस्ट माइनस लिखा। उसी तरीके से 5b के पहले प्लस है तो हमने प्लस के जस्ट नीचे माइनस लिखा। इसी तरह 3c के पहले माइनस है तो माइनस के जस्ट नीचे हम लोगों ने प्लस लिखा, ठीक है। ऐसा करते हुए जो हमारा एक्सप्रेशन हो गया वो चेंज हो गया। अब अगर हम आपको फ्रेशली तरीके से समझाएं तो कुछ यूँ दिखेगा आपको, 6a माइनस 3b प्लस c। अब क्योंकि प्लस 4a नहीं रहा, अब ये क्या हो गया -4a, क्योंकि साइन चेंज हो गया है। -4a और -5b and +3c and +3c. So here you get the new pattern. अब इसको आप जैसे प्रोसीजर था एडिशन का वैसे ही कर सकते हो। एज पर द साइन कन्वेंशन आपको सॉल्व करना है। जैसे 3c और c में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 4c बनेगा, ठीक है। देन -3b और -5b को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, -8b बनेगा, राइट। 6 - 4a करेंगे तो क्या बनेगा, 2a बनेगा। और सेम प्रोसीजर से देखो यहाँ पे ये इन्होंने ला के आंसर रख दिया, ठीक है। सो आई होप दैट यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस सब्ट्रैक्ट 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 फ्रॉम 5 + x माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पे भी फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन है उसे हमें ऊपर लिखना है, टॉप पे लिखना है। देखो हमने यहाँ पे टॉप पे लिखा है, ठीक। उसके बाद उसी लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखा जाना है। तो अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो उसके जस्ट नीचे एक्स स्क्वायर वाला ही टर्म आएगा, तो उसी पैटर्न में देखो यहाँ पे लिखा गया। देन नेक्स्ट क्या है, मैंने बताया था जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन होता है उन सबके टर्म्स के पहले कुछ ना कुछ साइन होता है, उस साइन को हम लोग चेंज करते हैं। अगर प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी चेंज द साइन। इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे साइन को चेंज कर दिया। और साइन को चेंज करने के बाद जब हमने इसको ऑपरेट किया, मैं आपको ऑपरेट करके दिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है ना। -2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, राइट। देन -3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, करेक्ट। तो 5 + 4 ऐड किए क्या बना, 9। 6 + 1x 6x + 1x क्या बन गया, 7x। ये देखो साइन एज इट इज़ आएगा, जो जैसा साइन वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। ये तो मालूम है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस प्लस हो जाता है। प्रोडक्ट के केस में जब एडिशन कर रहे होंगे, नहीं सॉरी थोड़ा गलती हो गई, फिर से सुन लो। माइनस का प्लस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट माइनस, अगेन वाइस वर्सा जब प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट अगेन माइनस, एंड प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई विल गेट प्लस, प्लस माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई विल गेट प्लस, राइट। और एडिशन के टर्म में क्या होता है कि प्लस माइनस है तो माइनस करते हैं, माइनस प्लस है तो भी माइनस करते हैं, प्लस प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस माइनस है तो प्लस करेंगे। लेकिन साइन हमेशा वो लगाएंगे जिस नंबर के साइन हमेशा वही लगाएंगे जो गिवन नंबर के पहले वाला साइन होगा, जो बड़े वाले नंबर के पहले का साइन होगा, ठीक है ना। जैसे इसको
अभी मैं बता लो, फिर मैं बताता हूँ उस चीज़ को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। देन -3 -2, अच्छा इसी में समझ लो, मैंने कहा -3 और -2 है, -3x² और -2x², तो दोनों में माइनस माइनस है तो वील डू एडिशन, हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। लेकिन दोनों में बड़ा साइन किसका है, क्योंकि सर 3 वैल्यू, 3 बड़ी वैल्यू है, यानी बड़ा साइन माइनस का है। तो बड़ा साइन अगर माइनस का है तो हम लोग साइन क्या मेंटेन रखेंगे, वही माइनस का साइन मेंटेन कर रखेंगे, यानी -5x²। ठीक है, एनी डाउट? आई होप दैट देयर शुड नॉट बी एनी डाउट टू ऑल ऑफ यू। अब व्हाट योर वर्क इज़ वेरी इजी, एंड दैट इज़ कि आपको एक्सरसाइज 6A के एडिशन वाले क्वेश्चन नंबर 8 तक फिनिश करने सारे के सारे, एंड इसके सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को भी आपको फिनिश करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन देखो कहाँ तक गए बच्चों, सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन देखो यहाँ 17 तक गए हैं, है ना, जिसमें डायरेक्टली बोला है कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा वर्ड चेंज किया गया, यानी सेंटेंस चेंज किया है। ये कह रहा है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। इसमें भी वही पुराना क्रोनोलॉजी ही फॉलो करना है, कि पुराना सिस्टम ही फॉलो करना है, कि फ्रॉम के बाद वाला जो एक्सप्रेशन है उससे हम लोगों को ऊपर रखना है। 3a² -6ab, थोड़ा सा इस साइड से स्टार्ट करता हूँ, 3a² -6ab -3b² -1। देन लाइक टर्म्स को एक साथ रखना होगा, तो अब ये टर्म ऊपर रहेगा, फिर नीचे कौन सा टर्म रहेगा, जो बचा हुआ रहा, वो क्या, 4a² -7ab -4b² +1। ठीक है, साइन चेंज कर दो अपने मुताबिक, मतलब अपने मुताबिक नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से। जैसे इसके पहले प्लस साइन है बाय डिफ़ॉल्ट, तो प्लस को हम लोग क्या बना देंगे, माइनस बना देंगे। यहाँ क्या प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और उसको हम लोग प्रॉपर जैसे एडिशन किया करते थे वैसे एडिशन लास्ट में आके कर देंगे। हालांकि ये सब्ट्रैक्शन, बट व्हेन यू चेंज द साइन देन लास्ट वर्क इज टू ऐड द प्रीवियस वे, जैसे अभी तक करते आ रहे थे। ठीक, क्वेश्चन 18 भी आप लोग कर लोगे, मैंने समझा दिया। अब ये कि द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर दिस एंड दिस, इनका पेरीमीटर मालूम करना है। तो यहाँ पे एक नया टर्म आया स्टूडेंट्स की पेरीमीटर। ठीक है, और सेम चीज़ इसमें, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज दिस एंड टू ऑफ इट्स साइड्स आर दिस, देन फाइंड द थर्ड साइड। एक चीज़ समझो कि कोई भी फिगर हो, चाहे वो कोई रेक्टेंगल हो, चाहे वो कोई स्क्वायर हो, चाहे वो कोई ट्राइंगल हो, ठीक है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि उसकी पेरीफेरी का जो डिस्टेंस है, उसकी पेरीफेरी का जो डिस्टेंस है वही इसका पेरीमीटर होता है। अब पेरीफेरी का डिस्टेंस मतलब, ओके सर पेरीफेरी का डिस्टेंस मतलब कि पहले हमको मालूम ही नहीं कि पेरीफेरी क्या होता है। पेरीफेरी होता है, पहले पेरीफेरी की स्पेलिंग समझो, PERIPHERY। पेरीफेरी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की बाउंड्री, किसी भी चीज़ की बाउंड्री। जैसे मैंने कहा कि एक ये ट्रायंगुलर फील्ड है, या जैसे मान लो आप लोग क्रिकेट खेलते हो या टेनिस खेलते हो, टेनिस मैचेस आपने देखा होगा या बैडमिंटन आपने देखा होगा, तो बैडमिंटन का कोर्ट कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसे ही होता है बैडमिंटन का कोर्ट, जिस फील्ड में आप लोग खेलते हो या जिसमें मैच खेला जाता है, राइट। तो इसकी बाउंड्री क्या है, ज़रा मुझे को बताओ, इसकी बाउंड्री क्या ये नहीं है जो मैं अभी शेडेड कर रहा हूँ बाहर से, बोलो। तो जो इसकी बाउंड्री है स्टूडेंट्स, यही इसका पेरीफेरी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे मान लो मैंने कहा ये लेंथ ए है, लेंथ ए नहीं, नंबर से किस रखते हैं, मान लो ये लेंथ 5 सेंटीमीटर का है, ये लेंथ 2 सेंटीमीटर का है, ये लेंथ फिर 5 सेंटीमीटर का, और ये लेंथ भी 2 सेंटीमीटर का है। मैं पूछूं कि इसकी पूरी बाउंड्री की क्या लेंथ है, तो आप क्या कहोगे, सर सबको ऐड कर देते हैं, 5 + 2, भाई पूरी बाउंड्री की लेंथ मालूम करनी है तो आप पहले 5 ऐड करोगे ये वाला, फिर आप ये वाला 2 ऐड किए, फिर उसके बाद आपने फिर से ये वाला 5 ऐड किया, फिर आपने फिर से ये वाला 2 ऐड किया, क्या बन गया वैल्यू, 5 + 2 + 5 + 2 यानी कि 14। तो इसकी पेरीफेरी क्या हो जाएगी, या इसकी बाउंड्री की लेंथ क्या हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी हमने यूनिट कंसिडर किया है। तो जो बाउंड्री है वही पेरीफेरी है, और जो पेरीफेरी है वही इसका पेरीमीटर है, किसी भी फिगर का वही पेरीमीटर होता है। ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ समझने वाली है
कि जिस फिगर की साइड होता है उसको उसके बाउंड्री को लोग पेरिफेरी कहते हैं यानी पेरीमीटर कहते हैं, और जिसमें कर्व होता है जैसे सर्कल का कर्व होता है तो इसको हम लोग सर्कमफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्म क्या यूज़ करते हैं, सर्कमफेरेंस टर्म यूज़ करते हैं। क्या टर्म यूज़ करेंगे बच्चों, सर्कमफेरेंस यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 और 20 के हिंट की, मैं हिंट दे रहा हूँ, प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ। तो कह रहा है 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर दिस, का 2 एडजेसेंट साइड किसी रेक्टेंगल का ये है। मान लो एक साइड ये वाला पहला वाला इससे मान लो हमने कहा एक साइड 5x² माइनस 3y² है, और दूसरा साइड क्या है, दूसरा साइड क्या है स्टूडेंट्स, दूसरा साइड से x² + 2y, x² + 2xy। अब मैं बता रहा हूँ कि रेक्टेंगल में देखो क्या होता है, रेक्टेंगल की सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन और रिकॉग्निशन और पहचान यही होती है कि अपोजिट साइड्स जो है हमेशा बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी अगर ये जो साइड का लेंथ है, जैसे आपने अभी जस्ट प्रीवियस एग्जांपल में देखा होगा, मैंने अपोजिट साइड को सेम वैल्यू लिया, 5 लिया या 2 लिया, वैल्यू हमने चेंज नहीं की थी, जो भी वैल्यू है हमने उसको सेम रखा, 5 है तो 5, 2 है तो 2। यही सिस्टम को मेंटेन करना रहता है, ठीक है ना। 5 है तो 5 रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, बस इसको आपस में ऐड कर देना है। मतलब ऐड ऐसे नहीं करना, पहले देख लो क्या है। सेम वैल्यू हम लोग यहाँ भी रखेंगे, और ये जो वैल्यू ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, इस वाले साइड पे आ जाएगी, राइट। और जब चारों साइड को हमें ऐड करना है तो क्या करना है, बेसिकली सबको लिख देना है ऐड करते हुए। एक और इसका प्रोसीजर क्या होता है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l + b, 2l + b, यानी किसी भी रेक्टेंगल का जो लेंथ है और उसका जो ब्रेथ, उसको ऐड करके उसका ट्वाइस कर देंगे या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रोसीजर से ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का जो है यहाँ पे पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है, यानी अगर कोई ट्राइंगल है 1, 2 और 3 लेंथ का, 1, 2, 3 नहीं कह सकते, जैसे मान लो कोई ट्राइंगल है 3, 4 और 5 लेंथ का, ठीक है। तो अगर इसका पेरीमीटर हमें मालूम है 12 है, अगर इसका पेरीमीटर हमें मालूम है, मान लो कि 12 है, ठीक है, और कोई अगर एक हमको साइड नहीं मालूम है, जैसे मालूम यही साइड नहीं मालूम है, तो क्या करेंगे कि भैया अगर इसको हमने x मान लिया या कोई भी वेरिएबल मान लिया, या टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, 5 + 4 कितना हो गया 9, यानी 12 में से अगर हमने 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या थर्ड साइड आ जाएगा, थर्ड साइड यानी कि 3 आ जाएगा, ठीक है। सो ट्राई टू अटेम्प्ट इट और अटेम्प्ट ऑल दीज 20 क्वेश्चंस। इफ़ यू फेस एनी डाउट देन प्लीज़ डू आस्क मी, आई विल गिव यू द प्रॉपर डाउट सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द डे।